नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़ा वर्ग के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अभ्यर्थियों की बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मुलाकात हो गई है। मुलाकात के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में कोई भी गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं है। शिक्षक भर्ती में सभी नियमों का पालन किया गया है और किसी के हक के साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को मनगढ़ंत बातें बताकर गुमराह किया गया है, जिसके चलते ये लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। मंत्री ने ये भी बताया कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। इस पर मंत्री या उनके विभाग को पिछड़ा वर्ग आयोग से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो वो इसको देखेंगे। फिलहाल उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट के लिए अफसरों को निर्देशित किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है, उनकी किसी रिपोर्ट को हम संज्ञान में क्यों नहीं लेंगे, लेकिन ऑफिशियली अभी हमारे विभाग को वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आज ही हमने अपने अपर मुख्य सचिव को ये निर्देश दिया है कि वो विभाग आयोग से संपर्क करें। आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो हम मंगाएंगे और आयोग की रिपोर्ट में किसी तरह के अगर कोई जानकारी हमसे मांगी गई है तो इसी सप्ताह में जो भी जानकारी आयोग ने मांगी होगी वो हम माननीय आयोग को उपलब्ध कराएंगे। वहीं पिछले कई दिनों से राजधानी में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की कोई सुनवाई नहीं होने पर आज सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का घेराव कर दिया था, जिसके बाद मंत्री अभ्यर्थियों की बात को सुनने के लिए राजी हुए थे। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए डालीगंज स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास को घेर लिया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस समय पूरा विश्व और हमारा देश भी, हमारा प्रदेश भी कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा था और 69,000 भर्ती का मामला माननीय न्यायालय में लंबित था, सरकार ने विशेष प्रयास करके मामले का निस्तारण करा के और सरकार का जो स्टैंड था, जो पॉलिसी थी, उस आधार पर माननीय न्यायालय ने जब मुहर लगाई तब हमने 69,000 भर्ती प्रक्रिया पूरी की, जिसके कारण जो योगी सरकार का मिशन रोजगार चल रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले 4 साल में सरकार ने 4 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया है, उसी के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में अकेले 1,27,000 से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिला और हमारे स्कूलों को शिक्षक मिले। बार बार 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग अलग अलग समय पर लगातार हमसे भी कई बार बात करते रहे हैं, हमारे अधिकारियों से भी बात करते रहे हैं, लेकिन जब वो मीडिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। आज हमारे आवास पर सुबह उन्होंने धरना दिया था, इसलिए मैंने उनको आमंत्रण दिया कि आप 12 बजे हमारे कार्यालय में आइए, आप जो कहना चाह रहे हैं हम आपकी बात सुनेंगे। यद्यपि इसके पहले एक बार और आप सब जानते हैं, BBIP गेस्ट हाउस में एक तरफ अपने अधिकारियों को बैठाकर, एक तरफ इनके प्रतिनिधि मंडल को, 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बैठाकर हमने बात की थी, इनके जो प्रश्न थे उसके उत्तर दिए थे, लेकिन आज फिर ये लोग मिलना चाहते थे तो हमने आमंत्रित किया था, उनसे बात हुई है। पहली बात वो कहते हैं कि आरक्षण का अनुपालन नहीं हुआ है। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हुई है, NIC के द्वारा ऑनलाइन हुई है। हमने भी उस सूची को नहीं देखा है कि कौन भर्ती हुआ है, इस स्तर की पारदर्शिता उस भर्ती में हुई है और आरक्षण के उपबंधों का 100% अनुपालन हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।